जय बोलो चौबीसों भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। विसट्ट कंदोट दलानुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डं घोनाजियं जं पयकोपसोहं तं गोमटेशं पनमामि नित्यं तं गोमटेशं पनमामि नित्यं पनमामि नित्यं। महानुभाव, लेशा लेशा क्या होता है ये समझना है, क्योंकि आज अष्टमी है, समय सार ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाएगा, तो लेशा के ऊपर बताएंगे। लिम्पतीति लेशा, कर्मों से लिप्त करता है, उसका नाम लेशा। कषाय से अनुरंजित जो परिणाम है वो लेशा है। जीव के परिणाम के लिए अर्थात जो क्रोधादि कषाय है, इससे ही लेशा से संबंध है। तो जैसा अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ है, प्रत्याकन क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याकन क्रोध मान माया लोभ, संजीवन क्रोध मान माया लोभ है, तो ऐसे जिसके पास मिथ्या तो है, अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोभ है, आगे का तो रहने दो, लेकिन ये वाला चीज जब है तो उसका जो परिणाम होता है कृष्ण लेशा परिणाम होता है। लेशा कितने हैं? 6 हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। उसमें कृष्ण, नील, कापोत ये अशुभ लेशा है, पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेशा है। फिर द्रव्य लेशा भी है और भाव लेशा भी है। द्रव्य लेशा में जैसा अभी हमने बोला कृष्ण, शरीर का रंग कृष्ण होगा, परिणाम भी कृष्ण होगा, तो नारकी जीव का शरीर का रंग भी काला किट्ट रहता है कोयला जैसा, और भाव भी किट्ट कालिमा ही सहित रहता है। तो ऐसे कृष्ण लेशा का भाव रहता है। और शरीर का रंग और मन ये दोनों नरक में समान होता है। देव में सुंदर शरीर होता है, शुभ लेशा होते हैं, उनका परिणाम वाइट रहता है। और मनुष्य और तिरंज में 6 शरीर होते हैं, 6 प्रकार के, कोई काला है, कोई किसी का शरीर, क्योंकि तिरंज आदि का भी कितने प्रकार के पेड़ है, फूल है, पत्ते हैं, प्राणी है, पक्षी है, मनुष्य है, तो इनका सब कलर शरीर का अलग भी है। और भाव में भी कभी कृष्ण, कभी नील, कभी कापोत, कभी पीत, ऐसे होता रहता है। तो इसलिए भाव बदलते रहते हैं मनुष्य के रेंज में। और देवों में पीत पद्म लेशा होता है, जिस जैसा भुवनत्रिक से लेके समझ लेना सर्वार्थ सिद्धि तक आप जाएंगे, तो जो लेशा शुभ लेशा पीत और पद्म लेशा ये 16 सर्ग तक ही रहते हैं। और उसके बाद आर्ण अच्युत, आनत प्राणत आर्ण अच्युत, इसमें छोटा सा मीन्स जगन्य शुक्लेशा, और नव प्रवेक में मध्यम शुक्लेशा, 9 अनुदिशा और 5 अनुत्तर में 5 अनुत्तर विद्यमान में तो उत्कृष्ट शुक्लेशा होता है। फिर यहाँ पर कोई मनुष्य होगा तो सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि होगा तो उसका परिणाम शुभ ही होते हैं, और कभी हो भी सकते हैं तो अशुभ भी। क्योंकि देखो
आप जानते हैं तद्भव मोक्षगामी भी युद्ध करते कि नहीं करते, लेकिन उनके पास ऐसे कृष्ण लेशा का परिणाम नहीं रहता, नील कापोत लेशा रहता है। फिर वो क्या करते हैं, थोड़े देर के लिए ही वो आता है तो फिर युद्ध भूमि में उतरते ही हैं। तो उनके पास अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन आदि है। तो इस प्रकार से कृष्ण लेशा का भी परिणाम हो सकता है। 6 लेशा होते हैं, 6ठे गुणस्थान तक 6 लेशा रहते हैं। पहला गुणस्थान से लेके सामायिक छेदोपस्थापना जो संयम है, इसमें 6 लेशा होते हैं और मनुष्यों को भी होते हैं, लेकिन वो उदय में आए काम करे ऐसे नहीं रहता है। तो इस प्रकार से किसी के पास कोई लेशा का भाव आया और चला गया उदय में, लेकिन उदय में आके काम करने वाला होता है तो मिथ्या दृष्टि ही करता है। मिथ्या दृष्टि के पास बस वही रहता है, समझ लो, क्रोध कषा। फिर वो कैसे करता है, वो भावों में 6 भाव रहता है और वर्ण में कोई भी वर्ण शरीर का हो सकता है। उसके क्या बताया, आर्त रौद्र सदा क्रोधी मत्सरो धर्मवर्जिता निर्दयो वैर संयुक्तो कृष्णलेशायुतो नरः। कृष्णलेशा से सहित जो मनुष्य है वो कैसे होता है, आर्त रौद्र सदा क्रोधी मत्सरो धर्मवर्जिता। कितना चीज आ गए, आर्त ध्यान करता है, रौद्र ध्यान करता है, हमेशा गुस्से में रहता है, सदा क्रोधी, मत्सर बुद्धि, दूसरे के प्रति द्वेष करता रहता है, धर्मवर्जिता, धर्म से रहित भी रहता है। और कैसे रहता है, निर्दयी रहता है, वैर संयुक्तो, वैर को बांधता रहता है। और ऐसे कृष्णलेशा इतो नरः, कृष्णलेशा वाला का लक्षण बताया। गोमठ सार जीव कांड में लेशा मार्गना आता है, उसमें बहुत डिटेल बताया है। गोमठ सार जीव कांड लेशा मार्गना, जैसा 14 मार्गना गई इंदी सोकाय जोगे वेदे कसाय नानय संजम दवसन लेशा भव्य सम्मत सन्नि आहारे। तो 14 मार्गना है, 14 मार्गना में एक लेशा मार्गना है। तो ये लेशा को भी बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया गया है। फिर समझो, जो जिसके पास में आर्त ध्यान क्या है, इष्ट योग अनिष्ट योग पीड़ा चिंतन निदान ध्यान। और रौद्र ध्यान क्या है, हिंसानंद वृषानंद चौरानंद परिग्रहानंद। इसमें आनंद लेना, झूठ बोल के आनंद लेना, पाप करके आनंद लेना, चोरी करके आनंद लेना, परिग्रह को इकट्ठा करके आनंद लेना, ये सब आनंद लेता है तो रौद्र ध्यान होता है। फिर कृष्ण लेशा वाला मिथ्या दृष्टि पहला गुणस्थान में जो रहता है वह ऐसा उसका परिणाम रहता है, आर्त रौद्र। और कैसे सदा कोई भी चीज उसको अच्छा भी बताया तो गुस्सा ही करते हैं। और जो जीव परिणामों में कषाय रखता है, लेशा है, कृष्ण लेशा, उसको कोई भी चीज से नफरत ही होता है, अच्छा चीज से नफरत करता है। धर्म का चीज से, धार्मिक लोगों से, धार्मिक गुरु से, शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र सुनने से उसको नफरत करता है। उस मंदिर चलो बोले तो उसको गुस्सा आएगा, कोई कार्यक्रम करो बोले तो गुस्सा आएगा, और वो संसार करने के लिए रुचि रखता है। और उसका लक्षण बताया, कौन किस प्रकार का है, कौन किस पानी में है, और कौन अपने अपने थर्मामीटर लगाए तो पता चल जाता है किसका परिणाम कैसे है। तो धर्म के प्रति रुचि होना वो आगे आएगा। अभी तो कृष्ण लेशा में धर्म के प्रति रुचि नहीं, दिखावा लोगों को दिखाने के लिए आ गए तो आ गए, नहीं तो नहीं, अपने स्वयं के लिए नहीं करता वो, स्वयं के लिए करना और दूसरे के लिए करना, और कोई कह रहा है करना,
उसमें बहुत फर्क होता है। तो इसको धर्मवर्जिता क्या कहा, धर्म से विमुख रहता है, उसको अच्छा नहीं लगता धर्म, उपदेश अच्छा नहीं लगता, गुरु का सानिध्य अच्छा नहीं लगता, अच्छा लोगों की संगति अच्छा नहीं लगती उनको, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है, अनंतानुबंधी कषाय से युक्त है, कृष्ण लेशा का परिणाम है उसके अंदर। तो ऐसे मत समझ लेना कोई मंदिर आ रहा है भक्ति से, भाव से, प्रेम से और निष्ठा से आता है, मेरे को पहला मंदिर जाना है, सबसे पहला मंदिर, अपने कोई भी हो, बड़े हो छोटे हो, कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी रिच हो, चक्रवर्ती क्या रहता है मालूम है आपको? चक्रवर्ती के पास क्या कम है बताए? 6 खंड का मालिक चक्रवर्ती, अक्षोणी सेना उनके पास, 9 निधि 14 रत्न, सारे देव देवी भी उनके वश में रहते हैं। भुवनवासी व्यंतर देविया तो उनके लिए सेवक वत काम करते हैं। फिर भी चक्रवर्ती एक दिन भी जिनेंद्र भगवान के अर्चना के बिना नहीं रहते हैं, एक दिन भी आहार दिए बिना नहीं रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य चक्रवर्ती ये सोचता है कि मेरा जो पुण्य है, मेरा पुण्य है, जब ये खत्म हो जाएगा और मैं कब दीक्षा ले लूँ, ये उपभोग जो भोग रहा हूँ ये कब तक भोगूं, ऐसे करके खाना खाते समय भी वो आत्मा का ध्यान करता है और वो उस टाइम में भी वो पुण्य कमा रहा है। आप समझ रहे हैं? उस टाइम में भी पुण्य कमा रहा है, वो पुण्य का फल भोगना ही पड़ता है। और ये जो मेरा पुण्य से प्राप्त है, ये कब पुण्य का फल समाप्त होगा और मैं कब जिन दीक्षा धारण करूं, वो पुण्य कब आएगा, उसका राह देखने वाला चक्रवर्ती भी एक दिन भी जिनेंद्र भगवान की पूजा और मुनियों को, साधुओं को आहार दिए बिना नहीं रहते हैं। आप समझ लो। फिर आपके पास क्या क्या है, कितना है, आप कितने चीजों का मालिक है। जिनेंद्र भगवान का अर्चना नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, मंदिर नहीं आते, प्रवचन में नहीं आते, स्वाध्याय नहीं करते, गुरु के सानिध्य में नहीं आते, और वो अपने पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा कुछ देर के लिए है, कुछ टाइम के लिए है, कुछ पुण्य से है, लेकिन पुण्य जो है इस टाइम में करे। पैसा कमाया, पुण्य से कमाओ, मेहनत से कमाया, लेकिन उसका भोग भवांतर तक उसका फल मिलना है तो पुण्यार्जन करो, पुण्यानुबंधी पुण्य करो। वो पुण्यानुबंधी पुण्य करता है, वो दान भी करता है, गुरु का भक्ति भी करता है, सेवा भी करता है, अत्यंत वात्सल्य प्रेम से, अंतरंग परिणाम से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति भी करता है। और उसको जिनेंद्र प्रभु के दर्शन के बिना कुछ नहीं अच्छा लगता है। और ये कृष्ण लेशा वाले को क्या होता है, धर्म का नाम सुनते ही माइंड गरम हो जाता है, परेशानी हो जाते हैं, साधु संगति में नहीं रहना चाहते। वो कौन होता है? पापी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, कृष्ण लेशा के परिणाम वाला होता है। उसकी गलती नहीं, उसका पाप का गलती है, उसकी गलती नहीं, वो पाप का उदय है, इसलिए इसको अच्छा चीज अच्छा नहीं लगता। और आप समझो कि वो जीव इस प्रकार से परिणाम करता है तो कहाँ जाएगा? नियम से कृष्ण लेशा वाला नरक ही जाता है। आप मत समझ लेना यहाँ पर सब जैन कुल मिला है, थोड़ा पैसा मिला है, उसका उपभोग कर रहा है, इंद्रिय सुख भोग रहा है, कभी कभार मंदिर आता है तो वो स्वर्ग, ऐसे नहीं। उसके परिणाम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू परिणाम के अनुसार उसको जाना होता है। इसलिए लेशा में ही आयु का बंध होता है और किसी में आयु का बंध नहीं होता है। जिस टाइम में जो लेशा जैसा 8 चांस है थ्रू आउट दी लाइफ में आयु बंद होने का, प्रत्येक जीव का जितना भी आयु हो, स्वर्ग का देव का 6 महीना लास्ट में, 6 महीना लास्ट में सब कुछ सागरों से आयु भोगेंगे,
33 सागर भी आयु भोगेंगे, लेकिन लास्ट के 6 महीने में ही उनका आयु बंद होने का पीरियड। और उसमें उस 6 महीने में 8 चांस, उसमें जितने दिन का हो, जितना महीने का हो, 6 चांस में हो गए तो हो गए, लास्ट में तो आयु बंद करके ही वो जीव यहाँ जन्म लेता है। यहाँ भी ऐसे ही होता है, अपने पूरा जीवन में आयु बंद करने का चांस 8 है। उस 8 चांस में जो जीव जिस प्रकार के परिणाम कब करता है, कब कौन सा आयु बंद होगा, कुछ पता नहीं। बाद में कितना भी धर्म करो, लेकिन जाना ही पड़ेगा। नरकाई का बंद करे तो नरक, तिरेंच का करे तो तिरेंच, जाना ही पड़ेगा। इसलिए पहला से ही सावधान रहना चाहिए, पहला से ही धर्ममय जीवन बिताना चाहिए। चाहे आप संसार भी करें तो धर्म के प्रति रुचि होना चाहिए, धर्म के प्रति आदर विनय, गुरुओं के प्रति आदर विनय, रिस्पेक्ट भाव और समर्पित भाव ऐसे होना। देव गुरु शास्त्र के अलावा इस पंचम काल में कोई चीज आपके कल्याणकारक है ही नहीं। और इनको छोड़ेंगे तो फिर क्या है, क्या फर्क रहा है तिरेंच और मनुष्य में, क्या फर्क रहा है? या तो नरक में रहे और या मनुष्य गति में रहे, क्या फर्क रहा है? घर और संसार करता रहेगा और धर्म नहीं करेगा, धर्म रहित होता है। तो ऐसे परिणाम उसके लिए खतरनाक है। आप समझो, जो मंदिर आते हैं, जो गुरु के पास आते हैं, जो प्रवचन सुनते हैं, जो गुरुओं को आहार देते, भक्ति करते हैं, वो गुरु के निमित्त हो गए, लेकिन पुण्यार्जन आप कमा रहे, पुण्यार्जन आप कमा रहे। और लोगों को क्या लगता है, वहां क्यों जाना, संसार करो, यही करो काम, यहाँ से नहीं जाने का कहीं, यही करो। तो स्वतः भी नहीं आएंगे, आने वाले को आने नहीं देंगे। तो ऐसे भी परिणाम वाले जीव बहुत होते हैं, सब जगह ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतः धर्म नहीं करेंगे, दूसरे को भी करने नहीं देंगे, और करता है तो भी उसके लिए कुछ नाम रखेंगे। तो ये कृष्ण लेशा का परिणाम वाला होता है। और चक्रवर्ती क्या करता है कि इतना सुंदर उनका वो रहता है, भाव उत्कृष्ट रहता है कि वो हमेशा हमेशा सत क्रिया करता ही रहता है, आहार दान देता है। वो जो भरत चक्रवर्ती का भरतेश्वर वैभव है, उसमें कन्नड़ में है लिखा हुआ, इतना सुंदर। हमारे गृहस्थ के पिताजी हमेशा भरतेश्वर वैभव का श्लोक बता के बहुत सुंदर सुंदर उसका अर्थ बताते थे। और वो बताते थे कि जब भरत चक्रवर्ती छत पे खड़े होके चाणूर मुनिराज को पड़गा के ले जाते, तब बोलते हैं प्रभु, तो और चलते हैं ना अपने घर में, तो बोले कि देखिए मेरे घर में प्रवेश करने में ऐसे आना पड़ता, तो मेरे घर इतना टेढ़ा है तो मेरा मन कितना टेढ़ा होगा, ऐसे चक्रवर्ती बोलता है। इतना सरल मन के चक्रवर्ती ऐसे बोलता है। आप देखिए, ऐसे जाना है, तो ये प्रभु मेरा घर ऐसे टेढ़ा है तो मेरा मन कितना टेढ़ा होगा। तो कहने का तात्पर्य मन सरल चाहिए, उनका मन सरल था इसलिए तो ऐसे बोले। जो अपने को संसार में रहना नहीं चाहते, वो अपने दोष को बताते हैं, वो सरलता रहता है उनके, सरलता। जैसा गांधी जी हर चीज में इतना सरल थे, तो जो भी गलती है वो बताते थे, लिखे रखे। जिनके मन में सरलता है, वो कपट नहीं है, मत्सर भाव नहीं। क्या बोला है? मत्सर भाव नहीं करता है। और मत्सर करने वाला कौन होता है? मिथ्या दृष्टि, कृष्ण लेशा का परिणाम वाला। तो किसके लिए खतरनाक है बताओ? आर्त ध्यान करे तो अपने को कर्मंद, रौद्र ध्यान करे तो अपने को कर्मंद, फिर सदा क्रोध करे, कोई भी चीज बताए तो गुस्सा, और कोई किसी को कुछ नहीं समझते, सबको ऐसे नीच समझते और हम श्रेष्ठ समझते, तो वो क्रोध करता है। वो क्रोध कौन करता है? दूसरे को नीच समझता है, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, वो क्रोध करता है, कषाय करता है। फिर वो कौन है? वो अपने को पाबंद कर रहा है, वो जाने वाला हो, या तो आता है नरक से या तो जाने वाला होता है नरक में। इसलिए आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, सदा क्रोध, मत्सर,
धर्म रहित वैर और ये हमेशा हमेशा निर्दय भाव वही रखता है जो डायरेक्ट नरक से आया है या तो नरक में जाने वाला है। संस्कार लेके आया है और ये संस्कार लेके जाने वाला। आप समझो, ये सब जो भी करते होंगे उनको समझना चाहिए कि हम किसके लिए ऐसे कर रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ पर। अभी तो कुछ साल कुछ महीना कितना भी भले भले 100 साल जिएंगे, तो इसके बाद तो कहीं ना कहीं जाना होगा। फिर कहाँ जाएंगे, वो कितना दुख भोगना पड़ेगा फिर वहाँ जाके। और सरल भाव, धर्म भाव और अत्यंत वात्सल्य भाव, जीव मात्र के प्रति अपने जैसा भाव रखेंगे, दान पूजा पाठ में आनंद लेंगे, तो वो जीव निश्चित डेफिनेटली वो कहाँ जाता है, स्वर्ग ही जाता है, परंपरा से मोक्ष जाता है। इसलिए हर किसी के भाव को जानना लेशा ही बताएगा, लेशा से ही जानना होगा कि लेशा बताता है कि देखो तुम ऐसे कर रहे तो तुम्हारा लेशा ये है। इसलिए कभी भी आर्त ध्यान में रुचि रखना, रौद्र ध्यान में रुचि, संसार में रुचि रखना। और संसार में भी कैसे संसार करो, बच्चों को संस्कार दो, पति पत्नी धर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, और संसार में भी करो, सब करो। गुरुओं को आहार दे दो, आहार बनाओ, विहार करो, दान करो, पूजा करो, ये सब करते करते संसार करो। लेकिन ये नहीं कि ओनली वन देयर इज संसार, नथिंग एल्स, ऐसे नहीं। सिर्फ संसार ही संसार और धर्म नहीं, ऐसे नहीं। और किसी को भी कुछ नहीं समझोगे आप, मत्सरी करोगे, द्वेषी करोगे, तो कहाँ जाना होगा। वो 8 चांस है, उसमें नियम से नरकायु का बंद होता है। आप पढ़ो कोमट सार जीव कांड में, लेशा मार्गना में ही सब कुछ बताया है कि जीव आयु का बंद किस परिणाम से करता है। लेशा का मध्यम अंश होते, प्रत्येक लेशा के क्या है परिणाम, 3 उत्तम मध्यम जगन। 6 लेशा का परिणाम कितना हो गया, 18 हुआ कि नहीं, उत्तम मध्यम जगन। और ये 18 परिणाम में कौन से परिणाम में कौन से आयु का बंद होगा कुछ पता नहीं। और आयु का बंद निकांचित है, गति निकांचित नहीं। गति तो बदलते रहते हैं। देखो नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति, देव गति कहते हैं। और आयु नरकायु, तिरंचायु, मनुष्य, देवायु, चारों को नरक तिरंची बताया। वो आयु अलग है, गति अलग है। गति बदलते रहते हैं। कभी किसी के मन में गुस्सा आ गया, आर्त-रोदर ध्यान कर रहा है, पीड़ा देने का, उसको सुख नहीं मिलना चाहिए, उसको ऐसे तकलीफ दूंगा, ऐसे करूंगा, ये मन से सोच रहा है और ऐसे सोचता रहता है, उसका गति नरक गति का परिणाम है उस टाइम में। और कोई कहता है मायाचर्य करता है, और अंदर एक है, बाहर एक है, मन में एक है, बोल रहा है एक, मायाचर्य करता है, उसका परिणाम तिरंच गति का परिणाम है वो। और परोपकार करता है, जीव दया करता है, वो सब दान करता है, पूजा पाठ करता है, तो वो मनुष्य गति का परिणाम है। और जिनेंद्र भगवान के अर्चना में, अभिषेक में, गुरुओं के भक्ति शास्त्र सुनने में, और जैसा देवा के अष्ट नंदीश्वर दीप में आके पूजा करता है, कृत्रिम चैत्यालय में पूजा करता है, पंचकल्याण पूजा करने आता है, और पूजा करने में, सेवा गुरुओं की सेवा करने में तत्पर रहता। कोई चौका लगाने वाला नहीं है तो वो स्वर्ग का देव नगर रचना करता है, सब मनुष्य पर रह धारण करता है विक्रिया वृद्धि से, और चौका लगाता है, आहार भी देता है वो। उसके परिणाम में कितना विशुद्धि रहती है। देखो वो ऐसे भाव है, वो देव गति का परिणाम है। गति मीन्स परिणाम, बदलते रहते हैं। और आयु एक बार बंद हो गया, और जिस गति है जो नरक गति का परिणाम चल रहा है, और उसी टाइम चांस हो गया आयु बंद करने का, और कृष्ण लेशा का परिणाम चल रहा है, और नरक गति का परिणाम है, तो आयु भी बंद होगा तो नरकायु का ही होगा। किसका होगा समझ लेना, इस कान से
सुन के इस कान से छोड़ के यही कपड़े झटका के परमाणु यही छोड़ के नहीं जाना। इसके बारे में चिंतन मनन करो, किस प्रकार के परिणाम रखते हैं, एक के साथ कैसे व्यवहार, दूसरे के साथ कैसे व्यवहार, और कितना भेदभाव व्यवहार, कितना संक्लेश परिणाम व्यवहार, ये सारे खतरनाक हैं। कभी भी आयु बंद हो सकता है, किसी को भी पता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहा त्रिकाल सामायिक करो, प्रातः काल दोपहर शाम सामायिक करो। थोड़ा देर के लिए ठीक 12 बजे तो एटलीस्ट खाना मत खाओ, उस टाइम में जाप करो, सामायिक करो। 5 मिनट क्यों ना हो, 10 मिनट का मौन लेके जाप करो। ठीक 12 बज गए तो ऐसे तो 11:15 या 12:30 11:30 से भी चलता है, 11:30 से 12:30 नहीं खाऊंगी और उस टाइम में खाना नहीं खाऊंगी, ये तो करते। 12 बजे और खाना के लिए बैठे, ये मत करना काम। 12 बजे सामायिक का टाइम हो गया तो सामायिक करो। एक तो माला जाप करो, बहुत ज़्यादा नहीं करे तो उतना देर के लिए तो छोड़ो। एटलीस्ट मैं 12:30 बजे तक खाना नहीं खाऊंगी, पहला खा के छोड़ देना, या तो खाना खा रहे तो टाइम हो गया विहार है, आप बोलेंगे माता जी आपने तो ऐसे बोला था, फिर आप ही आहार के लिए उठ रहे, महाराज जी माता जी उठ रहे। वो विहार का एक अपेक्षा होता है, तुम्हारे को भी कोई अपेक्षा होता है, लेकिन अपने नियम से पालने का एक चीज है कि वो सामायिक थोड़ा कभी आगे पीछे हो गए तो उसका प्रायश्चित लेना, उसका जाप करना, साधु करते हैं। विहार में देर होता है, पहला प्रहर में आहार नहीं निकला तो दूसरे प्रहर में आहार के लिए चलेंगे, 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच में कभी भी आहार के लिए चलेंगे। तो ऐसे ध्यान रखने का, प्रातः काल एकदम सूर्य उदय के पहला और सूर्य उदय के बाद एक अंतर्मुख छोड़ के फिर कोई चीज लेना है तो लेना, वो सामायिक का टाइम है, दिव्य ध्वनि खिरने का टाइम है। तो वो भावना भाना, ये दिव्य ध्वनि खिर रहा है, समोसन में बैठे हैं और भगवान की वाणी सुन रहे, ऐसे भावना भा के कुछ करो तो अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार हमको क्या करना होता है कि भावों को विशुद्धि लाना, भावों में विशुद्धि लाने के लिए माध्यम धर्म का लेना, तभी धर्म के माध्यम से अपने परिणामों में विशुद्धि आती है। अपने जो भी भाव है, क्रोध ध्यान हो, संक्लेश परिणाम हो, क्रोध हो, सब गुरु के सानिध्य में आओ ना, प्रवचन सुनो और भगवान की वाणी इतने अनेक ग्रंथों को पढ़कर सारभूत से आपको वो जो परोसा जाता है, विटामिन्स प्रोटीन्स सब दिया जाता है, बी सी जो विटामिन्स चाहिए वो सब मिलेगा प्रवचन से। लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, डॉक्टर के गोली, डॉक्टर के इंजेक्शन चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये सारे नेगेटिव जाने के लिए पॉजिटिव का थिंकिंग के लिए अपने को शास्त्र का सुनना, गुरु के चरणों में आना, भगवान भीतरा भगवान की पूजा अभिषेक पाठ सब करना ये आवश्यक है। तब ये कृष्ण लेशा जाएगा, मिथ्यात्व का उपशम होगा और कृष्ण लेशा का परिणाम आर्द्र ध्यान ये सब चला जाएगा, फिर क्रोध मान माया लोभ का उपशम हो जाएगा। इसलिए ऐसे चीज से ये दूर होता है। और जो अपने आप में बताओ कि किस प्रकार से परिणाम होता है, उसी प्रकार से जीवों को परिभ्रमण करना होता है। तो उससे सावधान रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आपको सब चीजें अच्छा चाहिए ना, अभी कोई भी चीज आपको बोले तो कैसे लगेगा, खराब, और अच्छा बोले तो अच्छा लगे। तो ऐसे अच्छा चाहिए, वैसे भवांतर तक भी अच्छा ही भाव मिले, अच्छा ही सुख सुविधा मिले, जैन धर्म ही मिले, वीतरा भगवान का चरण ही मिले, जब तक मोक्ष नहीं जाए, ऐसे भावना के लिए अपने को मंदिर आना, गुरु के पास आना, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय करने से ही तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, और तत्व ज्ञान से ही जीव का परिणाम में बदल आता है, उसके बिना बदल नहीं आता है। कोई भी चीज बदलने के लिए कोई चीज लेना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। ये मन जो है मरकट बोला है, मन को क्या बोला है, मरकट। मन रूपी मरकट को फलों के बगीचा में छोड़ना है तो इस शास्त्र के बगीचा में छोड़ना, फिर वो स्थिर रहता है। फिर क्या विचार करता है उसको अपने आप में पता चलता है,
मैं गलत विचार करता हूँ, गलत थिंकिंग करता हूँ, गलत बिहेवियर करता हूँ, गलत आचरण करता हूँ, गलत खाना पीना करता हूँ, ये सब छोड़ना होगा। स्वयं नॉलेज गेन करेगा तो अपने आप छोड़ देगा। इसलिए महानुभाव आर्त ध्यान करना ही नहीं, ये क्या है, ये छोड़ना है, ये भयानक अशुभ है और इससे खतरनाक जीवों का क्या होता है, स्वयं के लिए भी हानिकारक है, दूसरे के लिए भी हानिकारक है। तो ऐसे परिणामों को त्याग करने के लिए क्या बताया कि सुनो, पहला गुण दोष जाने बिना कैसे गहिए कैसे त्यजिए, बोला कि नहीं, गुण को दोष को जाने बिना, दोष ये है गुण ये है, जाने बिना कैसे गुणों को ग्रहण करोगे, दोष को कैसे त्यागोगे, इसलिए जानना आवश्यक है। जय बोलो 24 भगवान की। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सौवसाहुनं। जय बोलो बाहुबली भगवान